हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो आज की रीडिंग है, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। जिसके भी फिगर, पिक्चर, विजुअलाइजेशन आपको हो रहा है, जिसका नाम, जिसका चेहरा, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। थैंक यू गाइज फॉर एवरीथिंग। सब्सक्राइब, लाइक्स, कमेंट्स, है ना। तो ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, जो आपको रेजोनेट ना करे उसे यहीं छोड़ दे, वो किसी और के लिए होगा, ठीक है। और जिसको लगता है कि पूरी रीडिंग रेजोनेट करना चाहिए, नहीं हो रही है मुझे, तो उनको ये पता होना चाहिए कि एक जनरल रीडिंग है। कितने कितने लोग देख रहे हैं, सबकी एनर्जी इसमें आ रही है कि जो लोग ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उनकी एनर्जी ज़्यादा मैच करेगी, उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मैच करेगी, पहली बात। और दूसरी बात, जो जैसे नज़र से देखेंगे उनको वैसा ही दिखता है। ओपन योर हार्ट, ओपन योर माइंड, बिल्कुल अपना दिमाग, दिल खोल के देखिए रीडिंग को। बुरा तब लगेगा जब आप बुरा मानेंगे, तो कुछ बुरा चीज़ अडॉप्ट ही मत कीजिए यहाँ से, ठीक है। और बहुत लोगों ने कहा कि मैडम ये मेरी रीडिंग है, मेरी रीडिंग है। थैंक यू, आप लोगों को इतना रेजोनेट कर रहा है, आप लोग सच्चाई लिख के बोल रहे हैं, आप लोगों की हिम्मत इतनी अच्छी है। और उससे भी ज़्यादा मैं उनको बधाइयाँ देना चाहूँगी जो लोग कह रहे हैं कि मैडम मैंने अपने पार्टनर को इतना सताया है। जो लोग ओपनली लिखे हैं कि मैडम मैं हूँ जो अपने पार्टनर को इतना सताया हूँ, मेल पर्सन के आए हैं 2-4 ऐसे कमेंट्स, तो भाई आपके पास जिगरा है। जिगर तो सबके पास होता है, जिगरा किसी किसी के पास होता है। गुनाह अगर किसी से हो जाए और वो स्वीकार कर ले तो समझिए 50% प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो चुकी है। पब्लिकली अगर वो गुनाह स्वीकार कर रहा है और दिल से कर रहा है, फेक वाला नहीं, दिल से हार्टली अगर वो स्वीकार कर रहा है, तो उसको तो भाई सैल्यूट है। और आप इस पे काम कीजिए। आपने कहा कि आप मुझे रास्ता दिखाइए मैडम, इसके आगे मुझे क्या करना चाहिए। तो इसके लिए हो सकता है इसके बाद की जो रीडिंग आएगी मैं उसमें डालूँगी। थोड़ा अभी बिजी चल रही हूँ, तो आज ये देखने के लिए लोग बहुत बेचैन रहते हैं कि मेरा पार्टनर मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मेरा पर्सन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। तो ये रीडिंग अभी आप लीजिए, देखिए। और वो रीडिंग ज़रूर बनाऊँगी, थोड़ा एक फ्रिक्वेंसी कैच करके कि जो लोग माफ़ी मांगना चाह रहे हैं उनको माफ़ी मिलेगी, नहीं मिलेगी, कितना कैसा, वो सब एक अलग बार एनर्जी से जुड़ूंगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए शुक्रिया कि आपने ओपनली आप लोगों ने स्वीकार किया है। तो ये बात तो सच हो गई। मैंने बोली थी कि भाई आप देख रहे हैं, मेरे व्यूवर्स और व्यूवर्स के पार्टनर भी देख रहे हैं। तो चलो, आप लोगों ने ये लिख के तो स्वीकार कर दिया कि वाकई पार्टनर भी देख रहे थे और उन्होंने अपनी गलती स्वीकारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप भगवान ईश्वर आप लोगों के ऊपर इतना दया करें कि आप लोग अपने अपने गुनाहों को इतने अच्छे काम करें, इतने अच्छे काम करें कि आपने जो भी गलती की है, गुनाह किया है जाने अनजाने में, वो सब ढक जाए, कम पड़ जाए, इतने अच्छे काम कर जाओ। बस यही एक रास्ता बचता है गाइज। और क्या आप बोले बताओ। मेरे को तो इतनी ही समझ में आती है, बाकियों की तरह बहुत ज़्यादा बुद्धिमान तो मैं हूँ नहीं। तो जितनी समझ में आती है उतनी समझा देती हूँ, जितना करती हूँ बोलती हूँ कर लो आप लोग भी। ज़रूर रास्ता एक दिन अवश्य खुलेगा। और बताइए यूनिवर्स, माता रानी, बाबा जी, भोलेनाथ, मेरे जितने भी गाइडेड एंजल, आर्कएंजल माइकल, हेनियल, रेजियल और आर्कएंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। तो देखते हैं कि जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं। इट्स अ करंट फीलिंग्स। अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जो नॉर्मल लाइफ में जो चलता रहता है डेली रूटीन में, वो आपके बारे में क्या सोचते रहते हैं, है ना। क्या सोचते रहते हैं बताइए, वो क्या सोच रहे हैं। भाई जो बोल रहे थे कि हमसे गलती हुई है,
जो माफ़ी मांग रहे थे, लगता है उन्हीं की एनर्जी निकल के आई है। तो वो लोगों की ही लगता है एनर्जी निकल के आई है जो रिग्रेट कर रहे हैं। तो जो उन्होंने अपने पार्टनर को सताया है, तो पहला कार्ड लगता है उन्हीं से शुरू हुआ है। उन्होंने जो बहुत सारे ऑप्शंस ट्राई किए थे। चलो मैं एक काम करती हूँ, पहले कार्ड ले लेती हूँ, ठीक है। और बताइए यूनिवर्स, और बताइए क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, क्या सोच रहे हैं। और बताइए, क्लैरिफाई 7 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई। पछतावा लगता है उनको हो रहा, बहुत बुरी तरह से हो रहा है। चलो ये कार्ड ले ही लेती हूँ एक अलग से। और बताइए 6 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई, 6 ऑफ वॉन्ड्स। दो कब क्यों आ रहा है? 6 को 6 ही कर रहा है। चलो आ रहा है तो लेती हूँ। द फूल क्लैरिफाई। तो एक लेते हैं। क्वीन ऑफ सोर्स। तो इसमें थोड़ी मिक्स एनर्जी आई है। जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हो, जिसके बारे में भी मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, सबसे पहले यहाँ ज़ोडिएक साइन बता दूँ मैं। तो सबसे पहला आया है मेष सिंह धनु, उसके बाद है मिथुन तुला कुंभ, उसके बाद है कर्क वृश्चिक मीन एंड मकर कन्या वृषभ। तो ऑलमोस्ट सारे के सारे यहाँ पे ज़ोडिएक साइन आ चुके हैं। तो कुछ लोगों की दो एनर्जी निकल के आ रही है। एक तो अभी बहसीपन वाला एनर्जी निकल के आ रही है। कुछ मेरे व्यूअर्स ने जो मेरे व्यूअर्स को धोखा दिए थे, उनको कुछ अच्छी सबक सिखाई है, और सबक सिखा के उनकी जो पूरी एनर्जी है वो बांध दिए हैं किसी चीज़ से। मतलब वो जितने खुला होके सताता था, आपको दुखी करता था, तड़पाता था, कोई एनर्जी सेंड करता था, कोई तंत्र मंत्र करता था, किसी भी तरह का सोसाइटी में, काम के क्षेत्र में, कहीं भी जो आपको जब मर्जी आपकी लाइफ डिस्टर्ब कर देता था या कर देती थी, उसको एक अच्छा तमाचा उसके मुंह पे आप लोगों ने मारा है और उसकी एनर्जी को कहीं आप लोगों ने बांध दी है। उसको, उसका जो एनर्जी है वो स्टक हो चुका है, बंध चुका है, जो बहुत ही अभी भी आपका नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो कुछ लोग अपने पावर में आए हैं, देख रहे हो, तलवार उठा चुकी हैं, झांसी की रानी बन चुके हो आप लोग। और आपके अंदर में जो स्वभाव था, जो सिर्फ आपने अच्छा दिखाया था, अब आपके अंदर की एनर्जी में जो एक था कि हाँ आई कैन कंट्रोल यू,
तो आपने उनको दे दिया, ले पकड़, ये ले, चेक भी ले और मिट भी ले, देख तेरी औकात, तेरी जगह। कुछ ऐसे व्यूवर्स ने दिखाई है। तो उनकी सिट्टी पिट्टी बंद है, उनकी बोलती बंद है, और वो बंध चुके हैं, जहाँ कहीं भी हैं आपसे दूर हैं, और उनकी एनर्जी बंध चुकी है। वो आप तक ना खुद आ पा रहे हैं, ना आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर पा रहे हैं, ना एंजॉय कर पा रहे हैं। जो भी एनर्जी सेंड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो आपका कुछ भी नुकसान नहीं कर पा रहा है। तो इसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। एक पहला एनर्जी ये निकल के आ रही है। दूसरी एनर्जी ये निकल के आ रही है, कुछ लोग जिनको रिग्रेट हो रहा है। कुछ लोग ऐसा है जिनको सही मायने में रिग्रेट हो रहा है, जो उन्होंने अपने पार्टनर को सताई है, तड़पाया है। अब लिखने वाले की बात नहीं कर रही कि जो लिखा है वो सही लिखा है, गलत लिखा है, वो तो ईश्वर जाने, यूनिवर्स जाने। बट कुछ लोगों की एनर्जी वाकई निकल के आ रही है यहाँ पे, कि जो अपने पार्टनर को दुख दिए हैं, कष्ट दिए हैं, अकेले में तड़पाए हैं। अब वही व्यक्ति उनको ढूंढ रहे हैं, बेचैन होकर ढूंढ रहे हैं, और वो कहीं अकेले हो गए हैं, और अपने पार्टनर की अच्छाई, उनकी सच्चाई को बहुत मिस कर रहे हैं। और इतना मिस कर रहे हैं कि जो उन्होंने उनको बांध के रखी थी अपने सराउंडिंग में, एक एरिया में, दायरा में, उससे बाहर नहीं जाने देते थे, जैसे उनको वो चीज़ बहुत अच्छा लगता था। तो अब क्या है, अब जैसे आप ये देखो, इसने क्या किया है, ये रैबिट के मुंह पे वो बांध दिया और पैर पे बांधा है, ताकि ये रैबिट उतना ही दूर जा सके जितना इसकी मर्जी है। उससे ज़्यादा रैबिट नहीं जा सके। वो पैर के उतना ही दूर पे रैबिट जा सकता है जितनी उसकी डोर खुली हुई है, उससे ज़्यादा वो नहीं जा सकता है। और वो उसको इंजॉय कर रहा है, ये उसको इंजॉय कर रहा है। तो जो पार्टनर ऐसे थे जो अपने पार्टनर को एक लिमिट में जो छोड़ के रखते थे, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम सिर्फ मेरे एंटरटेन के लिए, मेरी खुशी के लिए जी सकते हो, जो इस तरह का जो बेवकूफ़ाना हरकतें किए हैं ना, वो उसकी वजह से और खुद दूसरे ऑप्शंस को ट्राई किए हैं, बहुत सारे ऑप्शंस को ट्राई किए हैं। और ये तो एक बहुत मतलब क्यूट सा ऐसा लग रहा है, बट आपको बांधने के लिए और भी बुरी तरह से और भी एनर्जी को यूज किया गया है। कील ठोक के हो सकता है, गार्ड किए हैं, कुछ किए हैं, वॉन्ड्स ठोक के। तो अभी क्या है ना कि उनको वो रियलाइज़ हो रहा है, और उन्होंने बहुत सारी एनर्जी से बहुत मेहनत की थी आपको बांधने के लिए, आपको एक जगह रखने के लिए। तो जो उन्होंने पूरी एनर्जी, जो उन्होंने अपनी एनर्जी वेस्ट की है, बेवजह की एनर्जी जो आपके ऊपर वेस्ट की है, उनको बहुत ही बुरी तरह से पछतावा हो रहा है। और उनको पता है कि उनकी वजह से एक अच्छा खासा रिलेशन जो है, वो एक फैमिली ख़त्म हो गई है। रिलेशन नहीं, पूरी की पूरी फैमिली ख़त्म हो गई है। और जो फैमिली उनको बहुत प्यारी लगती थी, लगता था कि हो सकता है कुछ लोग अपने पेरेंट्स की बात मानते हो, अपने भाई बहन की बात मानते हो, अपने पार्टनर से ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंस देते हो। तो आज वो लोग अपने फैमिली के बीच में, अपने पेरेंट्स के बीच में सॉरी जाके वो लोग खुश नहीं हैं, क्योंकि उनको आपकी कमी महसूस हो रहा है। वो अपने काम क्षेत्र में हो सकता है बहुत अच्छा कर रहे हैं, पैसा मिल रहा है, बट उस काम को वो इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। अर्निंग कर रहे हैं, जा रहे हैं, जैसे एक मशीन को, जैसे फ़ैन है, स्विच दे दो फ़ैन चल रहा है, कोई एक स्विच दे दो मशीन चल रही है, अपना काम कर रही है। तो इस तरह से वो एक जीता जागता इंसान जो है ना, वो मशीन की तरह काम करने लगा है। वो उसके अंदर की फीलिंग्स जो है वो डेड हो गई है, उसके अंदर की फीलिंग्स वो डेड हो गई है। वो अपने आप को डेड करता करता वो आज के डेट में खुद डेड हो चुका है। खुद वो एक भूत की तरह, मतलब एक ऐसे देखो, अच्छा खासा आदमी जो है ना, देखो क्या उसकी एनर्जी क्या हो गई है, उसके साया, वो अपने ही गुनाह, उसका अपना ही साया, अपना ही प्रायश्चित जो है ना, उसको मतलब परेशान कर रहा है। यार मैंने क्या कर दिया, क्या कर दी। और वो अपने सोच रहे हैं कि काश ऐसा होता है कि एक बार आप आ जाते, एक बार आपको देख लेते, एक बार मिल जाते, एक बार एक नई सिरे से ये जो रिश्ता है एक बार शुरू हो जाता। और उसके लिए वो प्रायश्चित भी कर रहे हैं, उसके लिए वो कहीं वाटर में,
में जैसे समुद्र सी साइड पे हो या कहीं बोटिंग कर रहे हो, कुछ मछलियों को ऐसे जगह पे जा रहे हैं जहाँ छोटे छोटे मछलियाँ हों, उनको खाना दे रहे हैं, इन्वायरमेंट से मतलब अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो हील नहीं हो पा रहे हैं। उनको उनका जो दर्द है ना वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। उनका जो उनसे जो भी काम को वो कर रहे हैं उसमें उनको वो सक्सेस नहीं मिल पा रहा है। तो अभी उनको लग रहा है, हो सकता है किसी ने उनको बताया है कि जो तुमने किया है या की है वो उसी का रिवर्स आ रहा है, जो तुमने दिया है वही चीज़ तुम्हारे पास रिटर्न आ रहा है। तो उसको अपना ही शक्ल देखने में उसको बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रहा है, अपने आप को ही उसका जहाँ भी जा रहा है उसका चेहरा, उसकी गलतियाँ उसको रिफ्लेक्ट कर रही है। सामने ऐसा लग रहा है जैसे मिरर है। हो सकता है कुछ लोग मिरर देख रहे हो तो बहुत ही शर्म आ रही हो उन्हें। हो सकता है आपने ऐसा कुछ कहा हो कि शक्ल में अपनी मतलब मिरर में अपनी शक्ल देखी है, इतने गुनाह करके, गलती करके तुम कैसे अपनी शक्ल कैसे देख लेते हो मिरर में। शायद आपने कोई ऐसी लाइन बोली हो। जब जब वो मिरर देख रहे हैं तो अपना ही चेहरा को वो छुपा ले रहे हैं, अपने ही चेहरा को देखो छुपा ले रहे हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं ना उनकी जो खूबसूरती का उनको घमंड था, किसी एक ब्यूटीफुल हैंडसम होने का जो घमंड था वो उतर चुका है। और उतर नहीं चुका है, मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि खाली मिरर ही उनको उनका चेहरा असली नहीं दिखा रहा है। सही मायने में उनका जो एनर्जी है, सही मायने में उनकी जो खूबसूरती है वो बहुत तेज़ी से डाउन हो रहा है, बहुत तेज़ी से जा रहा है। इसकी भी उनको चिंता सता रही है, या वो इतना जल्दी मैं कैसे इतना बूढ़ा लग रहा हूँ, बूढ़ी लग रही हूँ, क्या हो गया है। कुछ भी पहन रहे हैं, ओढ़ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे वो सूखते जा रहे हैं, सूखते जा रहे हैं। मतलब उनके वो मतलब चार्मिंग नहीं आ रही है, वो एनर्जी नहीं आ पा रही है, उनके कपड़े उनको शूट नहीं कर रहे हैं। तो अभी उनको क्या लग रहा है कि उनको पता था आपको बहुत दुख दिए हैं, दर्द दिए हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है शायद आप अभी भी बैठ के वहीं रो रहे हो, अभी भी आप बैठ के वहीं स्टक हो। उनको ऐसी फीलिंग्स आ रही, हो सकता है सपने आ रहे हों, हो सकता है किसी ने बता रहे हों आपकी स्टोरी, या हो सकता है सोशल मीडिया पे देख रहे हो कि आप नहीं आ रहे हो, एक्टिव रहते रहे हो। तो उनको ऐसे लग रहा है कि यार मैं तो उसको वहाँ छोड़ आया तो क्या, छोड़ आई तो क्या, वो बंदा या बंदी वहाँ अभी तक रो रहे हैं क्या। तो कुछ ऐसा उनको आभास हो रहा है। तो इतनी तेज़ी से वो आपके पास आना चाहते हैं, इतनी तेज़ी से आके आपको कुछ देना चाहते हैं, कुछ मतलब प्रोवाइड करना चाहते हैं, कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, ताकि आप उस दर्द से ऊपर उठ जाओ, ताकि उस दर्द से आप बहुत एनर्जी के साथ। तो यहाँ दो चीज़ हो रहा है। एक तो ये कि वो कहीं सक्सेस नहीं हो रहे हैं, तो उनको एक बहाना चाहिए आपके पास आने के लिए कि भाई तुम रो रहे थे इसीलिए मैं आ गया, दोहरा चरित्र। और यहाँ पे ये भी एनर्जी, यहाँ से एनर्जी चेंज हो रही है, तो यहाँ से ये भी एनर्जी आ रही है कि अपना ही शक्ल जब मिरर पे नहीं देख पा रहे हैं तो सोच रहे हैं चलो अपनी गलती को यहाँ से सुधारते हैं। और कुछ लोगों के पास हिम्मत है तो वो खुले में चौड़े में आके सुधारना चाह रहे हैं, या हो सकता है सोशल मीडिया पे या यहाँ पे मैसेज करके बोल दिए। हो सकता है अपने पार्टनर तक ना बोल पा रहे हो कि भाई मैं क्या करूँ। तो ऐसी एनर्जी निकल के आ गई है कि भाई तो वो बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं। अब मैं जब इसके बारे में रीडिंग बनाऊंगी अलग से तब देखूंगी। खैर फ्रिक्वेंसी तो वैसा भी कुछ पकड़ा है। तो आपकी खूबसूरती और जो आप इंट्यूटिव पर्सन हो, बहुत नॉलेज वाले इंसान हो, बहुत खूबसूरत हो, आपकी खूबसूरती के साथ जब आपका गुस्सा निकल कर आया है, जब ऐसा गुस्सा निकल कर आया है कि आप जिसको सबसे बड़ा दोस्त मानते थे अब शायद आपका वो सबसे बड़ा दुश्मन की तरह आपने उनको जब ट्रीट किया है ना, तो उनका जो है हालत हो चुकी है ख़राब। इसको एक बार दूसरा डेक से मैं लेना चाहूँगी कि क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए दूसरा डेक से भी एक बार कैसा गुस्सा आपने उनको दिखाया है। बताइए क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई करिए कैसा। अरे बाप रे, तो इतना ख़राब वाला आप गुस्सा दिखाए हो कि अगर आपका बस चले तो आप उसका मर्डर भी कर दो, या वो ज़िंदा रहे या मर जाए, अब आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये जो गुस्सा आपका देखा है उन्होंने जो लाइफ में कभी नहीं देखा था आपका। तो कुछ लोग इससे भी डर चुके हैं। और जो आपने उनकी जो एनर्जी को, गंदी एनर्जी को जो आपने ऐसे बांध के स्टक कर दिया है,
और आप पूरे फॉर्म में, पूरी एनर्जी में आ गए हैं। आप देख लो, ये जो भूत प्रेत जो नेगेटिव एनर्जी बोलती थी, उसके ऊपर आपने कैसा प्लांट खिला के कैसे उस एनर्जी को आपने किसी और काम में लगा दिया है। तो ये चीज़ उनका दिमाग हो गया है खराब, और लगा के और आप इंजॉय कर रहे हो 3 ऑफ कप्स, आप मेल फीमेल सबके साथ में मस्त हो रहे हो। तो ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, आपका निकल जाना। और देखो, वो जो थर्ड पर्सन को लेकर आए थे, अब उनको, और जो उनका जो एक एडिक्शन था दूसरा तीसरा के पास जाने वाला, उससे जो आपने गुस्सा दिखाया है ना अपना, आप ऐसा लगता है आपका जो गुस्सा था ना, वो डेविल वाला गुस्सा था। उन्होंने कभी आपकी ये गुस्सा देखी नहीं थी। हो सकता है लास्ट मीट जब हुई हो, तो इससे वो ये गुस्से को उसके पास भी जाके नहीं बोल पा रहे हैं कि देखो, मैं बोली ना नहीं बोल पा रहे हैं, अब आ गया नहीं बोल पा रहे हैं। तो उसके पास भी जाके नहीं बोल पा रहे हैं कि तुम्हारी वजह से हमारी बसी बसाई ज़िंदगी, बसा बसाया प्यार उजड़ गया है। उस थर्ड पार्टी जिसमें थे उसको भी जाके उनको बताने की औकात नहीं रह गई है। तो और बताइए, हाई प्रिस्टेस जो है ये किस्ट, गुड, थैंक यू। तो आप देख सकते हैं कि अभी तक आपको बहुत कमज़ोर समझते थे, बहुत सॉफ्ट समझते थे, इंटेलिजेंट तो समझते थे, जीनियस तो समझते थे कि आपके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, आप बहुत सुलझे हुए इंसान हो, इसीलिए बांध के रखते थे कि आप ये सॉल्यूशन किसी और को ना दे दें, ये खुशी आप किसी और को प्रोवाइड ना कर दें। इसका एक डर, पता नहीं, देखो कॉल बेल भी है। तो कंफर्मेशन हो गया कि जो डर था उनका कि आप कहीं और किसी के पास ना जा सकें, तो वो जो डर था उनको कि इतनी खूबसूरत हो, स्लिम ट्रिम हो, इंटेलिजेंट हो, जीनियस हो, इतना आप मास्टरमाइंड हो, तो जो अच्छा आपने देखा था, कहते हैं ना कि बिल्ली जो होती है ना, वो बाघ की मौसी होती है। ये सडन मुझे आया अभी कि बिल्ली ने तो बाघ को सब कुछ सिखा दिया, बट उल्टा शायद पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाया था। जब बाघ पूरी तरह से ट्रेंड हो गई, तब बिल्ली को गई खाने के लिए, और बिल्ली क्या की, ऊपर चढ़ गई। तो बाघ को लगा कि यार तुमने पूरी मेरे को सिखाया नहीं। तो उन्होंने कहा, भाई मेरे को पता था, तेरी टेंडेंसी पता था, मैं तो छोटी सी नन्ही सी जान हूँ और तू इतना बड़ा है, तो अपने लिए मैंने कुछ बचा के रखा था। तो आपने जो अपने लिए कुछ बचा गए ना, वो उन्हें बहुत दुखी कर रहा है। आधे लोगों की 2 टाइप एनर्जी आई है। कुछ लोग माफ़ी मांग के एक अच्छी सी शुरुआत करना चाह रहे हैं, और कुछ लोग बड़े डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, गुस्से में हैं, मतलब टिट फॉर टैट। उन्होंने 99 टाइम जो गलत व्यवहार किया, आपने सिर्फ एक बार किया है। 100 सोनार की 1 लोहार की, आपने सिर्फ एक ही दिया है, अच्छा से दिया है। तो वो चीज़ उनको बर्डन बन गया है। वो चीज़ की वजह से उनकी रात की नींद, सुकून, चैन, वो बेइज्जती वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो जो आपने उनको जो डिसरिस्पेक्ट किया है, वो मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि काश जो उनकी एनर्जी कहीं बंधी हुई है ना, काश वो एनर्जी एक बार फिर से आ जाती। जैसे उनकी, इसको देखो सब लोगों ने बांध दिया है, इसके मुंह पे पूरा खंजर डाल दिया है, बंधा पड़ा है। तो उसको उस पार्टनर को लग रहा है कि काश मुझे एक चांस मिल जाता, फिर तो मैं तेरा क्या ही कर डालता या कर डालती। तो एक ऐसा शैतान वाला पार्टनर की एनर्जी है, और एक एनर्जी ऐसी है जो माफ़ी मांगना चाहता है और एक अच्छी सी शुरुआत करना चाहता है। उसमें भी उसकी एक छोटा सा लालच है। लालच क्या है? क्योंकि आपका भला तो तब होगा ना जब उस बंदे का या बंदी का भी भला होगा। तो आपका भला इसीलिए करना चाहती है ताकि उसका भी भला हो। इसीलिए भला नहीं करना चाहता है कि आपका भला हो जाए और वो दुखी रहे। आपकी भलाई में भी वो अपनी भलाई देख रहा है या देख रही है। तो 2 टाइप एनर्जी आ रही है यहाँ पे निकल के। तो एक लोग जो है जो बहुत एडिक्टेड हैं, गुस्से में हैं, जो थर्ड पार्टी में निकल कर गए थे, और एक फैमिली वाली आ रही है। तो जो फैमिली वाले हैं
वो तो कहीं ना कहीं गलतियां सुधारना चाहते हैं। और जो थर्ड पार्टी में गए थे और उनको इधर से भी चपेट लगा है और उधर से भी चपेट लगा है, उनकी तो हालत रियली 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 बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और वो बहुत गुस्से में, हो सकता है वो लोग ड्रिंकिंग कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं अपनी इस बेइज्जती को भूलने के लिए। और आपका जो इंटेलिजेंसी है, आपका जो मास्टरमाइंड का होना है, आपका जो एनर्जी है, उनको डाइजेस्ट नहीं हो रही है भाई, उनको बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रही है। वो कितना भी चाह रहे हैं कि कहीं भी जाके वो अपने आप को थोड़ा सा नॉर्मल करे, बट वो नॉर्मल कर ही नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। वो चाहे कुछ भी चीज़ें आजमा ले, वो अपने आप को नॉर्मल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है। तो और देखते हैं कि जो लोग एडिक्टेड हैं उनका नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, व्यूअर्स के बारे में क्या करना चाहते हैं। अगर उनको एक चांस मिले तो वो व्यूअर्स के साथ क्या करेंगे, क्या करेंगे। जो एडिक्टेड है, जो अपने बेइज्जती को नहीं भूल पा रहे हैं, जो बहुत एनर्जेटिक पर्सन है, जो तंत्र मंत्र काला जादू ऐसी चीज़ें आ रही है जो करते हैं, वो क्या करेंगे प्लीज़ बताइए। हैंगमैन देख रहे हो आप, पूरा उल्टे लटक गए हैं, क्योंकि उनके पास, उनकी तो वही मैं बोली ना, क्या बजाई है आप लोगों ने। और आपकी खुशी तो उनको मतलब जान ले रही है। आपकी जो आप लोग जो सेलिब्रेट कर रहे हो कुछ चीज़ें जो पाए हो, जो व्यूवर्स जो है ना, जो बहुत अपने दुख दर्द रोते रोते से आगे निकल गए हैं, उनके जो पार्टनर हैं वो बहुत दुखी हो रहे हैं। तो वो और क्या चाहते हैं, वो क्या करेंगे लाइफ में। अगर उनको एक चांस दिया जाए मिले तो क्या करेंगे, या क्या व्यूवर्स के बारे में भी क्या और क्या सोच रहे हैं वो। जो नो एडिक्टेड है वो व्यूवर्स के बारे में अभी क्या सोच रहे हैं। वाकई आपकी जो मेहनत है ना, उनको पता चल रहा है कि आप कहीं बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत। और आपको वो कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ आपके हाथ लग गया है कि अब वो वापस अपनी एनर्जी में वो वापस नहीं आ सकते। चाहे उनको ड्रीम आ रहे हो, चाहे कोई जिस व्यक्ति से करते हो या जिस एनर्जी को आपके तरफ सेंड करते हो, एनर्जी ऐसी उनको दे रही है, या जो भी चीज़ें हैं, आप लोग मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे कहीं भी जाते हो, तो यूँ समझ लो कि आपकी जो ईश्वर ने जो सुनी है ना, इनकी वजह से वो बहुत ही आपकी एनर्जी से बहुत डरे सहमे से हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि आप बाहर निकल जा रहे हो और इजीली बाहर निकल जाओगे। तो इस वजह से वो बहुत दुखी हैं। इस वजह से आपका निकलना, आपका घूमना फिरना, आपका पार्टी सार्टीज करना उनको बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। देखो, मैं पायल तो नहीं बनाई, किसी ने कहा था पायल बनाओ, बट ये अपने आप 2 पायल में देखो जी बट गया। एक जो अच्छे वाले पार्टनर जिनको गलती का एहसास हो रहा है, और एक वो पार्टनर जिनको थप्पड़ लगा है और सुधरने के बजाय वो थप्पड़ को मतलब और तेज़ी से 2 थप्पड़ 10 थप्पड़ मार के उसको बर्बाद करना चाह रहे हैं। एक ऐसी आ गई है। तो मेरे व्यूवर्स को पता होगा, दोनों ही देख लो आप लोग, दोनों मिला के कर देती हूँ। आप बताइए कि जो लोग सॉरी बोलना चाह रहे हैं, गिफ्ट देना चाह रहे हैं अपने पार्टनर को, वो क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर के बारे में, वो क्या सोच रहे हैं, और आगे क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर के बारे में, क्या सोच रहे हैं बताइए। मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, जो अपनी गलती को सुधारना चाह रहे हैं, सॉरी बोलना चाह रहे हैं। हाँ जी, सबसे पहले तो बहुत तेज़ी से वो आना चाह रहे हैं आपके पास, और ऐसा लग रहा है कि ईश्वर ने उनका जीना हराम कर दिया है। तो एक ईश्वर वाला प्यार, सचमुच वाला प्यार, अच्छा खासा प्यार, वो आपको एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, प्यार वाली नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। जो लोगों को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, सही मायने में हो चुका है, वो पूरी एनर्जी से इस रिश्ते को फिर से सुधारना चाहते हैं, तब जब आप सुधारना चाहो तब। तो ये एनर्जी निकल के आ रही है। जो डेथ हो चुका है, जो उनको समझ में आ चुका है कि पूरी उनकी गलती थी, जो आपको ब्लेम नहीं कर रहे हैं, पूरी गलती को अपने ऊपर ले रहे हैं जो लोग, वो लोग अब बहुत तेज़ी से आना चाह रहे हैं और अपनी गलती को सुधारना चाह रहे हैं। एक लाइन आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है,
जब जागा तभी सवेरा। वाकई उनकी अवेकनिंग हो रही है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है या हो रहा है। तो उनको ईश्वर कुछ ऐसा एहसास दिला रहे हैं कि बदे बच्चे अपनी गलती पहले गलती सुधार, वरना कहीं भी कुछ भी उन्नति तरक्की नहीं मिलने वाला है। सारी जगह जहाँ भी हाथ मारेगी वहाँ ब्लॉकेज ही आने वाले हैं। तो वो लोग अपनी गलती को वाकई कुछ दे के बहुत तेज़ी से, देखिए दो चीज़ें इतना तेज़ी से आने के लिए, देख रहे हैं आप। कुछ लोगों की एनर्जी है आए बहुत तेज़ी से और चीज़ों को सुधारें, और कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी आ रही है जो उधर से आते आते ही विक्ट्री लेकर आए, जीत लेकर आए। तो ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है। देखिए वो खड़े होके देख रहे हैं आपको कि आप क्या एक्शन लोगे। तो हो सकता है किसी लोगों ने मैसेज किया हो, आप जवाब नहीं दे रहे हो, तो शायद कोई एक और लास्ट मैसेज करें, उन्होंने बहुत सारी कोशिशें कर रही हो, आप जवाब नहीं दे रहे हो, लगता है आप जवाब नहीं दे रहे हो। उन्होंने लेटर दे रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, मतलब कुछ मैसेज दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे किसी लोगों से आपको इन्फॉर्म किए हैं, आप सबको अनसुना अनदेखा कर दिए हो। तो उनको लग रहा है क्यों ना हम खुद ही जाके अब बात करें, खुद ही जाके देखें कि आखिर क्या हो रहा है, क्योंकि अब उनसे रहा नहीं जा रहा है। अब उनको समझ में आ गया है कि सारी गलती उनकी थी। गलती उनकी क्यों थी? क्योंकि उन्होंने जो भी खुद की गलतियों को भी आपके ऊपर डाल दिए थे। अब जब वो सर पे खड़े थे, अब जब पैर पे खड़े हो गए हैं, तो उनको खुद लग रहा है यार मैं ही गलत खड़ा था, मैं ही गलत खड़ी थी यार, वो तो बिल्कुल सही थे। तो वाकई ऐसे लोगों को रियलाइजेशन हो चुका है। कार्ड के माध्यम कार्ड बता रहा है, और वो लोग कोशिश कर रहे हैं, वो लोग कोशिश कर रहे हैं, देखिए। लेकिन कोशिश के साथ साथ उनका जो ऐसा लग रहा है, मुझे कोशिश तो कर रहे हैं, उनको ये लग रहा है कहीं आप स्लिप हो जाओ। हो सकता है उनको पता चल रहा है कि आपके लाइफ में कोई और एंट्री ले लिया है या ले ली है। वो इस चीज़ से भी डरे हुए हैं कि अब आप स्लिप कर जाओगे, क्योंकि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि आप निकलते जा रहे हो उनके हाथ से, ऐसा उनको एहसास हो रहा है। वो आप निकल रहे हो उनके हाथ से, और उनको जो भी व्यक्ति ने छला है, मुर्गा बनाया है, मुर्गी बनाई है, अब उनको लग गया है कि मैं बेवकूफ़ बन गया यार अपने रिश्ते में। देखो बार बार उनको यही लग रहा है कि मेरी बेवकूफ़ी थी, कोई ना कोई उनको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपके बारे में दिया था, और उस व्यक्ति पे उन्होंने विश्वास कर लिया था। आप पे विश्वास नहीं करने के बजाय उन्होंने उस व्यक्ति पे विश्वास कर लिया था। तो इस चीज़ का एहसास हो रहा है उनको कि जो किया गलत किया, और अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं, बट एक्शन नहीं ले रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं। क्योंकि वो ऐसा एक्शन, देखो वो ऐसा एक्शन लेना चाहते हैं कि एक्शन के साथ जीत उन्हीं के हाथ में आए, एक्शन के साथ जीत उन्हीं के हाथ में, ऐसा वो सोच रहे हैं, ऐसा वो चाह रहे हैं। देखो जी बहुत 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 प्यार से, वो बहुत दर्द में है, रियली दर्द में है। उनको भी किसी ने खंजर मारा है। वो जहाँ गए थे आपको छोड़ के, डेथ एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, दो कार्ड बता रहा है कि वहाँ भी सब कुछ उनका ख़त्म हो गया है, और यहाँ भी उनको लग रहा है सब खत्म हो गया। तो धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, देखो टावर। तो जो कन्फ्यूजन जो उनके था, जो उनकी आँख पे पट्टी बंधी हुई थी, जिन्होंने गलत रास्ता उनको दिखाया था, कोई फादर फिगर हो सकता है, कोई फादर फिगर ने उनका ब्रेन वॉश किया था, जो भी आपके पार्टनर है उनका। तो उनको अब एहसास हो रहा है कि उनके अपने फादर ने ही, लगता है उनको, अपने बच्चे को और उनके बच्चे के रिश्ते को ख़राब कर दिया है। कोई बड़ा व्यक्ति, बूढ़े बुजुर्ग घर के व्यक्ति ने, कोई ऐसा व्यक्ति, चाचा पापा ताऊ ताई, कुछ भी ताऊ ऐसा हो सकता है, ऐसे लोगों के बहकावे में आके और उन्होंने अपना रिश्ता ख़राब कर लिया है। और वो बहुत तेज़ी से आके आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, सच्चाई बताना चाह रहे हैं। तो एक रिश्ता एक तो ये हो गया। आप ये देखते हैं कि वो बाप के बारे में क्या सोच रहे हैं, जो ये है। और 2-3 कार्ड देख लेती हूँ। दिशन, तो उनको पता है कि आप जब तक उनके लाइफ में नहीं आ रहे हो तब तक उनका कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि अब उनको आप जो डंडे उठा लिए हो ना, उनका पूरा का पूरा उनका रास्ता बंद कर दिया भाई। आप मतलब कहते हैं नहले पे दहला, अगर वो एक दे रहे हैं तो आप पूरे स्पीड से। पहले क्या था, वो मास्क लगा के बैठे थे, अब आप भी उस जैसे बोले ना टिट फॉर टैट, सठे साठम समाचार, जैसे को तैसा।
तो ऐसे वाले ये एक कहा रहा है कि ऐसे वाले कंडीशन में उनके पार्टनर आ चुके हैं कि चलो आओ, अगर तुम्हें इस रिश्ते की नहीं पड़ी, तुम्हें मेरी नहीं पड़ी, तुम्हें मेरे अपनों की नहीं पड़ी, तो मुझे भी तुम्हारी नहीं पड़ी है। और ख़ुद से जजमेंट ले रहे हैं कि ईश्वर से भी उनको छोड़ो, किसी से मांग मांग के जजमेंट, घर परिवार सबसे थक गए, तो अब अपने उठा लिए हैं, अपनी कमर कस ली है, अपने हाथ में तलवार ले लिए हैं और ख़ुद से निकल के चले गए हैं कि हम खुद से ही अपना फैसला कर लेंगे। अगर वो खुद से ही तंत्र मंत्र, काला जादू और ये सब करके हमको तंग कर रहा है, तो लाओ जी उसका तोड़ हम ही निकाल लेते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। चलिए अब देख लेते हैं हिडन फीलिंग्स क्या है। हिडन फीलिंग्स क्या है भाई। आप लोग लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, एनर्जी से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। और सभी लाइफ में परेशान होते रहते हैं, परेशानी आती है तो उससे कुछ सीखें, ख़राब चीज़ें छोड़ दें, अच्छी चीज़ें अडॉप्ट कर लें। ख़राब के साथ ख़राब खुद ना बने। आप क्या सोच रहे हो मेरे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है? मेरे लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, मेरा यूट्यूब चैनल बंद करवाना चाह रहे हैं। क्या आप क्या सोच रहे हो? दुनिया में जब आप आगे बढ़ोगे ना, तो आपके हज़ारों हज़ार दुश्मन मिलेंगे और अपने ही लोग मिलेंगे। उनको अपनों को ही ज़्यादा थ्रेट होता है, बाहर वाले को काहे का थ्रेट होगा? बाहर वाले तो कंपटीशन में आएंगे तो वो अच्छा और अपना अच्छा करके जाएंगे, लेकिन जो अपने होते हैं ना, आपकी टांग पकड़ के खींचेंगे कि आप नीचे हो जाओ और आपके ऊपर चढ़ के निकल जाएंगे। तो ये सभी जगह होता है, मेरे साथ भी हो रहा है। क्या करेंगे बताइए? मैं भी फाइट कर रही हूँ, आ रही हूँ रोज़। आप लोग भी फाइट कीजिए, फाइटर बनिए और सब भगवान पे छोड़ दीजिए। सबका मालिक एक है, उसी की वजह से हम लोग आए हैं। वो जहाँ तक जैसे रखेंगे रह लेंगे। सरेंडर मोड में आ जाइए और क्या करेंगे भाई बताइए। तो बताइए, जो लोग माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, जो लोगों के अपने घर वाले धोखा दिए हैं, फादर फिगर धोखा दिए हैं, ऐसे जो व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या चल रही है बताइए यूनिवर्स, बताइए यूनिवर्स, बताइए ऐसे लोगों की क्या चल रही है हिडन फीलिंग्स, क्या चल रही है व्यूअर्स के पार्टनर की, पर्सन की जो सॉरी बोलना चाहते हैं उनकी हिडन फीलिंग्स क्या चल रही है बताइए। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, गाइड मी, गाइड मी, गाइड मी, गाइड मी। इतना सारा आपके सपने अलग हैं उनके सपने से, इसीलिए वो आपके साथ बैठ के बात करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, एक टेबल पे आना चाहते हैं। मैंने बोली ना कोई चीज़ से वो बात करना चाह रहे हैं। माई फीलिंग्स वेयर ऑलवेज ट्रू फॉर यू, मेरी जो फीलिंग्स थी तुम्हारे लिए हमेशा सही थी, बट यू डिडंट एक्सेप्ट मी, पूरे आपने उनको दिल से स्वीकार नहीं किया है, ऐसा उनको लग रहा है कि आप अगर पूरे दिल से स्वीकार उनको करो, उनको ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं। चलो और बताइए, जो लोग दुश्मनी निभा रहे हैं, अपने ही पार्टनर का पूरा सब कुछ बर्बादी लाना चाह रहे हैं, सिर्फ खुद के जिद की वजह से, खुद आबाद होके पार्टनर को बर्बाद करके खुद ही अपने को जो लूट रहे हैं, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है? ऐसे व्यूअर्स के पार्टनर की हिडन फीलिंग्स क्या है? आई नो माई मिस्टेक बट सॉरी दिस टाइम आई वॉन्ट एक्सेप्ट देम बिकॉज ऑफ माई ईगो। आई नो माई मिस्टेक बट सॉरी दिस टाइम, उनको पता है कि भाई उनकी गलती थी और सॉरी भी बोल रहे हैं दिस टाइम। अभी उनको ईगो, मैं बोली ना, उनको ईगो पे बात लग गई है, हार्ट पे लग गई है। उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि आप कैसे अपनी एनर्जी पे आ गए। आप जो छुई मुई से रहते थे, कैसे आपने तलवार उठा लिया, कैसे उनके आमने सामने कैसे आ गए आप बस रोने के लिए बने थे। और बता रहे हैं, मैं थर्ड पर्सन बोली थी ना, थर्ड पार्टी। आई एम इन अनदर रिलेशनशिप नाउ, आई वॉन्ट टू मूव ऑन। तो उनके कुछ और भी हैं, दूसरी जगह हैं, तो ऐसे लोगों से प्लीज़ बचिए और ईश्वर को दीजिए, वही रास्ता दिखाएंगे। अच्छा बुरा क्या है वही बताएंगे, पहले आप खुद रिकवर होइए। तो आपके लिए एंजल क्या बोलना चाह रहे हैं, देखो आपको क्या करना चाहिए। एंजल बताइए मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। चलो दोनों ले लेते हैं ना।
दोनों ही व्यूअर, दोनों टाइप के जो व्यूअर्स हैं क्या करना चाहिए। अगर कोई सामने से सॉरी मांगे तो मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहे तो क्या करना चाहिए। स्टे, रुक जाओ भाई अभी आप। अगर कोई सामने से सॉरी भी बोल रहा है तो थोड़ा आप रुक जाओ, है ना, तुरंत नाचना मत शुरू कर दो। और जो लोग टॉर्चर कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए आपके अंदर की जो एनर्जी जो आप एक्सप्लोर करके उसको अच्छा से दे रहे हैं, आप अपने आप को और एक्सप्लोर करिए, अपने आप को और पहचानिए, क्योंकि अपने आप को और निखारिए, क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ है। वो चीज़ है तभी आपको इतना ज़बरदस्त पार्टनर दिया हुआ है शैतान वाला, क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ है। तो जब तक आप लड़ोगे नहीं, खुद से नहीं आओगे, अलग थलग होके खुद से फाइट नहीं करोगे, तो आप अपने अंदर की चीज़ों को नहीं जान पाओगे। तो ऐसे लोगों को कह रहे हैं एक्सप्लोर, और ऐसे लोगों को कह रहे हैं स्टे। हाँ, आप रुक जाओ जहाँ कहीं भी है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। थैंक यू ऑल एनर्जी एंड माय लवली व्यूअर्स। थैंक यू, लव यू, लव यू, लव यू।